नक्शबंदिया नियाज़िया हक की आवाज़, सच की आवाज़, इस कार्य खैर का हिस्सा बनिए ताकि ये आवाज़ दुनिया के हर कोने हर घर तक पहुँच जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामी क़दर अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछली नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया था कि गुनाहों का वबाल सिर्फ़ आखिरत पर मौकूफ़ नहीं, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से सज़ा देते हैं। आज की नशिस्त में अर्ज़ करना है कि नेकियों का सवाब सिर्फ़ आखिरत में नहीं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी नेकियों का बदला देते हैं। बुनियादी तौर पर वही बात है जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा अक़ीदा आखिरत कमज़ोर है। हमारे सामने दुनिया का मफाद नज़र आता है, दुनिया का नुकसान नज़र आता है। आखिरत का मफाद हमें मफाद नज़र नहीं आता, आखिरत का नुकसान हमें नुकसान नज़र नहीं आता। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि भाई 5 वक्त नमाज़ों में से हर नमाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुश्किल का हल रख दिया है और वो समझेंगे कि इसमें हमारी दुनिया की भला है, सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक दफ़ा देर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए आए। अपने तहावी शरीफ में रिवायत है, देखा तो कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग इंतज़ार में बैठे थे। फरमाया इस वक्त तुम लोगों के अलावा इस नमाज का इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। और फिर जो सोए हुए थे उन लोगों के मुतालिक फरमाया कि अगर तुम लोगों में से किसी को ये पता चलता कि इशा की नमाज के इंतज़ार करने में 2 उसे खुर मिलेंगे अच्छे किस्म के, पाए मिलेंगे अच्छे किस्म के, तो वो ज़रूर जाग करके इंतज़ार करते, वो सोते नहीं। तो दुनिया का फ़ायदा हमें फ़ायदा नज़र आता है, दुनिया का नुकसान हमें नुकसान नज़र आता है। इसलिए सोचा कि चलो भाई गुनाह के मुतालिक बता दिया, थोड़ा सा नेकी के मुतालिक भी बता दें कि नेकी के मुतालिक सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने नमाज़ पढ़ ली बस जन्नत में महल बन गया, नमाज़ पढ़ ली कब्र के अज़ाब से बच गया, नमाज़ पढ़ ली अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान हशर में उसकी मदद कर ली। एक दूध वाला मिला, उस लोगों के अपने मसाइल होते हैं, किसी परेशानी में आया, उससे पूछा कि हाँ भाई नमाज पढ़ते हो? कहने लगा कि एक नमाज पढ़ता। मैंने पूछा कौन सी नमाज? कहने लगा फजर की। बाकी क्यों नहीं पढ़ते हो? हालांकि फजर की नमाज तो सबके लिए मुश्किल होती है, जागना होता है, सुबह सवेरे उठना होता है। कहने लगे वो मैंने सुना है, मेरा दूध का कारोबार है, कि फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने रोज़ी रखी है, तो दूध का कारोबार है। मैंने कहा कि चलो ये नमाज मैं नहीं छोड़ूं, बाकियों की खैर है। तो बात ये है कि हम लोग समझते हैं ना वैसे कि भाई नमाजें पढ़ेंगे आखिरत में फ़ायदा, दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इताअत की ज़िंदगी पर इस दुनिया में भी नवाजते हैं और आखिरत में भी नवाजते हैं। कुरान करीम में है आले किताब के मुतालिक, वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, कि अगर वो तौरात और इंजील पर अमल करते, इकामा का माना अमल करना, अमल करते तो वो ऊपर से भी खाते नीचे से भी खाते। ऊपर से खाने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला आसमान से ज़रूरत के मुताबिक बारिशें नाज़िल करते। नीचे से खाने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से उनके लिए तरह तरह के अनाज उगाते। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ज़मीन की कोई कमी नहीं है,
लेकिन कहीं पे काश्तकारी नहीं हो रही है पानी की वजह से, और कहीं पर सैलाब हो करके जो काश्तकारी की हुई होती है वो सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है, हम लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। कभी आंधी की मुसीबत से हमें डराया जाता है, कभी सैलाब की मुसीबत से हमें डराया जाता है, कभी किस खलफशार की मुसीबत से हमें डराया जाता है, कभी किस मुसीबत की वजह से जिसकी वजह से मुल्क की इकानमी बैठ जाती है, तो हर फर्द मुतासिर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये वादा फरमाया कि अगर कोई हमारे अहकामात की पाबंदी करेगा तो हम उनको ऊपर से भी खिलाएंगे, नीचे से भी खिलाएंगे। हम जितने इंसान हैं सब के सब दो चीज़ों का मजमुआ है, जिस्म और रूह से। रूह चूँकि ऊपर से आई है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये अम्र रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है, ऊपर से रूह आई है, इसकी ग़िज़ा ऊपर की तरफ से। आप जितना भी खाना खा लें या खाना ना खाएं, रूह की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हफ्ता नहीं खाए, एक महीना नहीं खाए, रूह को कोई फर्क नहीं पड़ना है। रूह को फर्क किस चीज से पड़ता है? अल्लाह, इबादत करने ना करने से, इबादत करने ना करने से। जितने काफिर हैं उनकी रूह एक तरह से मुर्दा पड़ी हुई है, जितने मुसलमान हैं अल्लाह वाले हैं उनकी रूह जिंदा होती है। और जितनी रूह को अगर हमने ताकतवर बनाना है ना, तो इसके लिए हमें नेक अमाल करने पड़ेंगे। जितने हम नेक अमाल करेंगे इतनी ज़्यादा हमारी रूह को तवानाई और ताकत मिलेगी, और जितनी तवानाई और ताकत मिलेगी इतना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, और जितना कुर्ब मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला उस रूह के ज़रिए से, जिस्म के ज़रिए से दुनिया के अंदर उससे मुख्तलिफ चीज़ें वो जाहिर करवा देंगे। ये जो हम लोग सुनते हैं फलां बुजुर्ग हवा पे उड़ते थे, भाई उन्होंने रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा मजबूत कर दी अपनी कि उनका जिस्म उनके रूह के ताबे बन गया। फलां बुजुर्ग पानी पे चलते थे, उन्होंने अपनी रूह को इतनी ताकतवर बना दिया, इतनी ताकतवर बना दिया कि वो रूह उनके जिस्म को लेकर के चल रही है। तो जहाँ पर जिस्म नहीं चल सकता था वहाँ पर रूह तो चल सकती है ना, तो जिस्म भी साथ साथ चल रहा है। ये जो हम सुनते हैं फलां बुजुर्ग हैं उसने मगरिब की नमाज बैतुल्लाह में पढ़ ली और इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ली, ऐसे भी गुजरे हैं बुजुर्ग हमारे। तो ये क्या है? रूहानी ताकत। जो इंसान अल्लाह को जितना ज़्यादा याद करेगा, अल्लाह की जितनी ज़्यादा इताअत करेगा, उसकी रूह इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। रहमान बाबा का शेर शायद पहले भी सुनाया, फरमाते हैं मालिदल दे रिफ्तार द दरवेशान, पुश्तों में मालिदल दे रिफ्तार द दरवेशान पयो कदम के तरारिश पूरी रसी। कहते हैं कि मैंने दरवेशों का रिफ्तार देखा है कि वो एक कदम में अरिश तक पहुंच जाते हैं। वो क्या है? उनकी रूहानी ताकत ऐसी होती है कि जिस्म हमारे सामने होता है, यहाँ पर पड़ा हुआ, देखने वाले कहते हैं ये तो साढ़े नाल बैठा दासी, हमारे साथ ही बैठा हुआ था, ये तो हिला ही नहीं था, और पता चला कि भाई उनकी रूह वहां से वहां पहुंच गई। कहां से कहां पहुंच गई? अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बात यह है कि हम जो इताअत करते हैं तो ये नहीं है कि इताअत करने की वजह से, नेकी करने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से सिर्फ कब्र में सहूलत होगी, हशर में सहूलत होगी, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से बचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर भी नवाजते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और मुत्तबे हैं। रात को क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। उस जमाने में लाइटें तो होती नहीं थी, चांद का चांदना पड़ रहा है, थोड़ी सी रोशनी, उसी रोशनी में जाकर के एक जगह बैठ गए, और जहाँ बैठे उसके उनके सामने ही एक चूहे का बिल है। चूहा जो सुराख बनाता है ना, उसको उर्दू में बिल ही कहते हैं, चूहे का बिल है। ये क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ गए। इतने में कुछ देर के बाद देखा अंदर एक चूहा निकला। चूहा निकलने के बाद इनको गौर से देखा, देखने के बाद अंदर चला गया। जा करके अंदर से एक अशरफी ला करके इनके सामने ऐसे फेंक करके उनको देखने लग गए।
कुछ देर देखा, देखने के बाद कहा कि शायद इनको और जरूरत होगी, दोबारा चला गया, दूसरी ला करके रख दिया, फिर बैठ करके देखने लगा। इस तरह कर कर आकर के 12 अशरफियां ला करके इकट्ठी कर दी। फिर भी वो साहब वहां से उठे नहीं, तो वो अंदर चले गए और अंदर जाकर के अंदर से परस भी निकाल करके सामने रख दिया कि बाबा परस भी आपको दे रहा हूँ, पैसे भी आपको दे रहा हूँ, आप तो जाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बाइक लेकर के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, टीटी दिखाते, कहते हैं जो कुछ है निकाल दो, जो कुछ है निकाल दो। अल्लाह की इताअत से हम हटे तो हमारे पास जो कुछ होता है वो लुट जाता है। और वो लोग अल्लाह की इताअत में थे, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बिनों से उनके लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। वो परस भी उठाया, पैसे भी उठाया, आका के सामने पहुंचे, या रसूल अल्लाह। फरमाया जी अर्ज ये है कि ये मुझे इस तरह पैसे रात को चूहे ने ला करके दे दिए, मेरे लिए हलाल है या हराम? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी है, तुम्हारे लिए हलाल है। तो बात यह है कि जो इंसान इताअत की जिंदगी गुजारता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गैब से मदद करते हैं, बज़ाहिर कोई उसको नजर भी नहीं आता है। सबसे पहले रोजी की टेंशन उनकी दूर हो जाती है। बाकी हम ये सोचते हैं कि यार किसी के पास बहुत सारे पैसे होंगे, ढेर सारी गाड़ियां होंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टियां होंगी और अनगिनत बेशुमार उसके पास बैंक बैलेंस होगा, ये बंदा बड़ा खुश नसीब है। ऐसा नहीं है। रोजी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको वक्त की आपकी जरूरत पूरी कर दे और आपको सुकून और इत्मीनान दे दे, ये है रोजी। उस दिन मैं पढ़ रहा था तो मैं हिल के रह गया। एक आदमी ने लिखा था, कहा कि जरदारी साहब ने मेरे को एक दावत में बुलाया, उसमें तरह तरह के किस्म किस्म के खाने लगे हुए थे। तो उनका जो खास मुलाजिम था वो मुलाजिम उठा, एक प्लेट उसने पकड़ी, उस पर प्लेट में 1-2 चम्मच उसने उबले हुए चावल डाले, 1-2 चम्मच उबली हुई भिंडी डाल दी और 1-2 चम्मच उबली हुई दाल के डाल दी, जाकर के जरदारी साहब के सामने रख दी। जरदारी साहब ने वो खाना खा लिया। खाना खा लेने के बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि साहब आपका खाना बस इतना ही है? कहने लगे हाँ इतना ही है, मैं ज्यादा नहीं खा सकता। पूछा आप गोश्त नहीं खाते? कहने लगे मैं गोश्त तो खा ही नहीं सकता, मैं गोश्त तो खा ही नहीं सकता। हमने ऐसे बेशुमार लोग देखे कि खुद तो फीका चल रहा है, उनका उबला हुआ चल रहा है, उनके नौकर, उनके मुलाजिम, उनके ड्राइवर, उनके चौकीदार, उनकी जमीनों में काम करने वाले हारी, उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, वो पूरे के पूरे टिक्के और मुख्तलिफ किस्म के पुलाव खा रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान इताअत की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उनकी रोजी का मसला हल कर देते हैं। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, उनको न हाई ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न घुटनों की तकलीफ है, कोई नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं खड़े होकर के, सजदा करके, मीठा भी खा लेते हैं, नमकीन भी खा लेते हैं। इसके पीछे क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की इताअत करना। जो इंसान इताअत की जिंदगी गुजार देता है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उस पर यह करम कर देते हैं कि उसकी खाने पीने की परेशानी खत्म कर देते हैं। वजह उसकी ये है कि जितनी इस दुनिया के अंदर मखलूक है, सब मखलूक के खाने पीने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कुरान करीम 12वें पारे की पहली आयत है, फरमाया व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। जो भी जानवर इस दुनिया के अंदर है, चलने वाली, रेंगने वाली चीज है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे उसकी रोजी। ऐसे ऐसे जानवर जो हमारी ज़ाहिरी आंख से नहीं दिखते, खुर्दबीन लगाना पड़ता है, अल्लाह ने उनकी भी रोजी रख दी है।
ऐसे जानवर जिनका रोजाने का खाना टनों के हिसाब से है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रोजी भी मुकर्रर कर उनको टनों के हिसाब से दे रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की अजीब शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए माँ के पेट में हम सबको बनाया, वहाँ पर इंसान के लिए जिस खाने की ज़रूरत थी, उसके नशो नुमा के लिए जिस ग़िज़ा की ज़रूरत थी, उसका इंतज़ाम कर दिया। दुनिया में आ गया इंसान, चिल्ला उठा। डॉक्टर बोलते हैं बच्चे का रोना उसकी सेहतमंद होने की निशानी है। दुनिया में आया बच्चा, चिल्ला उठा कि मौला वहाँ तो खाने का इंतजाम था, अब यहाँ कहाँ से खाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदे तेरे को परेशानी नहीं। माँ के सूखी हुई छातियों में अल्लाह ने दूध की 2 नहरें जारी की। अल्लाह अकबर। वहां से इंसान थोड़ा सा बड़ा हो गया, दांत आने लग गए। अब इंसान परेशान, मैं कहाँ खाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान पहले तो सिर्फ लिक्विड हल्की सी ग़िज़ा खा रहा था, अब मैंने तेरे लिए जमीन के अंदर भी तरह तरह की चीजें उगाई हैं और आसमान से तेरे लिए बारिश उतार करके मैं तेरे रोजी का इंतजाम करूंगा। ये जमीन के अंदर जितना आज थोड़ा सा आप सोच, जो कुछ हम खा रहे हैं, क्या जमीन से हटके कोई चीज खा रहे हैं? जितना हम गोश्त खा रहे हैं, इस गोश्त वाले जानवरों की ग़िज़ा कहाँ क्या रखी अल्लाह ने? जमीन के अंदर। जितने चावल खा रहे हैं, जितना अनाज खा रहे हैं, जितनी सब्जियां खा रहे हैं, जितने फलों को हम खा रहे हैं, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला इताअत करने वालों के खाने पीने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ली है। जिसने अल्लाह की बात मानी, अल्लाह तबारक व तआला उसके खाने पीने का इंतजाम कर देते। एक वाक़या सुना करके खत्म कर देता हूँ। मदीना मुनव्वरा में 3 तालिब इल्म गए पढ़ने के लिए। एक जगह रहते थे, उनके पास खाना पीना खत्म हो गया। 3 दिन भूखा उन्होंने गुजार लेने के बाद उन्होंने मशवरा किया कि भाई अब तो भूख से ये हालत हो गई है कि हमारे लिए मांगना भी जायज़ है। तीनों का नाम मोहम्मद था। कहा कि मांगेंगे, लेकिन कौन मांगेगा इसके लिए कुरानदाजी करने पर एक मोहम्मद का नाम निकला। उसने वजू किया, वजू करके 2 रकात सलात हाजत पढ़ी। इशा के बाद जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी दी। सलात व सलाम पढ़ने के बाद कहा कि मौला हम तेरे नबी के मेहमान हैं, 3 दिन भूखे हमने गुजार लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं, हमारे लिए इंतजाम कर दे। ये करके चला गया। साथियों ने पूछा हाँ भाई क्या किया? कहने लगे भाई मांगना मेरा काम था ना, मैंने मांग लिया। अब देने वाले की जिम्मेदारी वो मेरी नहीं है। देने वाले को मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है, उनके सामने सवाल रख दिया है, अब वही इंतजाम करेगा। उलमा ने लिखा है दुआओं के कबूल होने के जो मकामात हैं उनमें से एक बेहतरीन मकाम हुजूर का रोज़ा। वहां जाकर के हुजूर से नहीं मांगना, अल्लाह ही से मांगना है। बुजुर्गों के मज़ारात पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी तुसी बुजुर्गां नहीं मानते हो। भाई बुजुर्गों को कौन नहीं मानता? बुजुर्ग कौन है? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अब्दुल्लाह व रसूल, पहले अल्लाह के बंदे फिर अल्लाह के रसूल हैं। तो बंदगी पहले है। बुजुर्ग जितने वो सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, बुजुर्गों के मज़ारात पे अगर कोई जाना चाहे जरूर जाए, लेकिन वहां पर उन बुजुर्गों से ना मांगे, अल्लाह से मांगे। हुजूर के रोजे से बढ़ के कोई, हुजूर के रोजे से बढ़ के किसी बुजुर्ग का रोजा हो ही नहीं सकता। हुजूर से बढ़ के किसी का मकाम नहीं हो सकता। वहां पर भी जाए तो अल्लाह से मांगे। कहा कि मैंने अल्लाह के सामने दरख्वास्त रख दी है, मैंने मांग लिया है, अब देना उसका काम है। रात को मदीने के गवर्नर को ख्वाब आया, हुजूर की ज़ियारत हुई। फरमाया मेरे 3 मेहमान 3 दिनों से भूखे बैठे हुए हैं, तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया? उनकी तस्वीरें दिखा दी। कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, रात को ये बैठे हुए हैं अचानक, और कहाँ पे एड्रेस पे बता दिया फला जगह पे।
जाकर के वहाँ पर गवर्नर ने अपना बंदा भेजा और बहुत सारा अनाज, बहुत सारे पैसे भी भेजे। कहा कि जाकर के खुद गवर्नर साथ आया, दरवाज़ा बजा। बजने के बाद अंदर से इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा वही 3 बंदे, 3 मोहम्मद हैं। जाकर के उनको खाना खिलाया, कहा कि सुबह मेरे पास आ जाओ, आप लोगों को कोई ज़रूरत थी तो आकर के मुझसे कह देते ना कि हुजूर से मेरी शिकायत क्यों लगाती। तो बात यह है कि दोस्तों, जो इंसान इताअत कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। सच्ची इताअत होनी चाहिए। हम नेकी करके ये ना सोचे कि यार मरेंगे तो नेकी का सवाब मिलेगा। पता नहीं मौलवी साहब खुद इतने सुस्त हैं, हमें बताते हैं, उनको यकीन नहीं तो हमें कैसे यकीन हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौलवी साहब कोई भी बता दे, हमें अपने फायदे की बात बताते हैं, गलत बात नहीं बताते। आखिरत में सवाब जरूर मिलेगा, पर दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जरूर नवाजते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम ये सिर्फ ये सोच करके यार आखिरत में पता नहीं नेकी का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुनिया में हमारा काम बिगड़ रहा है इसलिए हम नमाज को छोड़ दें, हमारी नींद खराब हो रही है नमाज को छोड़ दें, हमारा काम खराब हो रहा है नमाज को छोड़ दें, हमारा काम खराब हो रहा है जिक्र को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान कामों को छोड़ करके अल्लाह के इताअत पे आ जाएगा, अल्लाह उसका नेअमल बदल उसको जरूर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।